दोस्तों एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरें, मौक़िफ़ में नरमी बाज़ार में गर्मी, तेज़ी वाले शेयर्स। आज हम 5 टॉप इस वक्त शॉर्ट लिस्ट किए, बड़ी लंबी फ़हरिस्त से उन पर बात करेंगे। साइड आइटम्स हैं मोस्टली, और पोटेंशियल के लिहाज से, रिस्क के हवाले से, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को अगर हम कैलकुलेट करें, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं। कचरा भी आज मैदान में रहा, और तमाम टॉप 10 आज जो वॉल्यूम लीडर्स थे उनमें मोस्टली कचरा आइटम ने अपनी जगह बनाई, जिसमें कि कोहिनूर स्पिनिंग मिल, यूसुफ वीविंग्स, वर्ल्ड कॉल या फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट के साथ काम करने पर, तमाम उन चीज़ों पर जिसमें कि पाकिस्तान की बेहतरी हो, ग्रोथ हो, इकनॉमिक ग्रोथ हो, इंदिया दिया है। जबकि फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान की उसने एक बड़ा टारगेट अचीव करने का प्लान बनाया। टैक्स टू जीडीपी को 15% करने का प्लान है। बहुत बड़ा टारगेट है, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जिसको टेक ओवर किया है। पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स का जो स्प्रेड है, यानी कि स्प्रेड जो डिपॉज़िट और एडवांस के दरमियान का फासला है, स्प्रेड डिपॉज़िट और एडवांस के दरमियान का जो उसका प्रॉफिट है उसमें कमी देखी गई। जनवरी का फिगर रहा और 62 बेसिस पॉइंट्स की कमी रही। 7.64% जो कि दिसंबर 2023 में था, वो अब कम होकर 7.2% की सतह पर आ गया। इस टी बिल्स का ऑक्शन जो कि कल हुआ, उससे पहले क्या फिगर है, जहां पर तवक्कुआ थी कि इंटरेस्ट रेट्स कम होगा। मज़ीद हम उस पर अगला जब मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू होगा, उससे पहले, उससे बेशतर एक मज़ीद हम टी बिल का ऑक्शन देखेंगे। वहाँ पर बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन होगी उस ऑक्शन में क्या ट्रेंड रहता है यील्ड को लेकर। HBL ने रिज़ल्ट अनाउंस किया। ₹4 का कैश डिविडेंड, 68% की ग्रोथ रही प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अर्निंग पर शेयर 39.32% 32 रुपये रहा। पिछले साल के मुकाबले में 23.23 रुपये कंपनी ने गेन किया था। 57.76 अरब रुपये इस साल कंपनी ने गेन किया। एंग्रो कॉरपोरेशन ने आज अपना रिज़ल्ट रोक लिया, अनाउंस नहीं किया, मंडे को अनाउंस करेगा। तो दोस्तों, मौक़िफ़ में नरमी, जहां पर कल काफ़ी ज़्यादा एक बहुत शोर मचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस स्टेटमेंट की नतीजे में, जहां पर उसने कहा कि वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड को ऑडिट का लिखेगा कि हालिया जो इलेक्शन हुआ उसका ऑडिट किया जाए, उसके बाद पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है उसको जारी किया जाए। बट आज जहां पर पीटीआई ने ये जो स्टांस था कल का, उसमें नरमी दी और उसने कहा कि हमारी जो फोकियत है वो पाकिस्तान की बेहतरी है। इकोनॉमिकली हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसके बायस ये प्रोग्राम डीरेल हो। बाज़ार ने उसको काफ़ी पॉजिटिव लिया, जहां पर इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स जिसमें कि OGDC, PPL सरफहरिस्त रहे। आज बड़ी गेन देने में, 901 पॉइंट्स का इजाफा करने में। OGDC, मीज़ान बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम, FFC, MCB बैंक, इंटरलूप, UBL, मारी पेट्रोलियम और बैंक अल-फलाह, ये वो तमाम स्टॉक्स थे जिन्होंने 634 पॉइंट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन दी 901 पॉइंट्स की आज की रैली में। OGDC PPL एक शॉर्ट रैली में है, कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अगरचे कि आज कैप रहा 1 करोड़ 60 लाख से ज़ायद का काम रहा OGDC में। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इस वक्त बेहतरीन स्ट्रेटजी है। मीज़ान बैंक अनचार्टर टेरिटरी में मूव कर गया आज, जहां पर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी थी। अगला जो पॉसिबल टारगेट रह सकता है वो 193 195 रुपये के सतह के आसपास देखने को मिल सकता है। जहाँ पर दूसरा जो शेयर्स हैं जिसमें कि हम बात करेंगे, 5 जो शॉर्ट लिस्ट किए हुए
उससे पहले आज जो कचरा आइटम्स जहां पर बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई, जिसमें कि सरफरिस्त रहा वॉल्यूम डीटर्स की लिस्ट पर कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स 3 करोड़ 60 लाख शेयर्स का काम था स्टॉक में। और अपकमिंग जो टारगेट या रेजिस्टेंस रह सकता है वो 5 रुपये 50 पैसे की सतह के दरमियान में देखा जा सकता है। यूसुफ वेविंग्स 1 करोड़ 66 लाख शेयर्स का काम रहा। अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 4 रुपये 70 4 रुपये 80 की सतह के दरमियान में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ इंटरलूप आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया। 100x का जो अपसाइड रुझान है आज के 901 पॉइंट्स के इजाफे के बाद, और इस पूरे हफ्ते में 100x की जो मजमूई परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर देखी गई। 2943 पॉइंट्स का ओवरऑल इस पूरे हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशंस में इजाफा देखा गया, या 4.9% की इजाफा देखा गया वीक ऑन वीक बेसिस पर। अपसाइड और जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक मेजर रेजिस्टेंस वो 64,300 से 500 पॉइंट्स की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकता है। इस रेजिस्टेंस के बाद डेफिनेटली एक हम नया मार्केट में ट्रेंड शुरू होते हुए देख सकते हैं, बट देखना ये पड़ेगा कि उसके बाद कौन से स्टॉक्स, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स इस ट्रेंड को लीड कर रहे हैं, जो कि 64,400-500 पॉइंट्स की सतह से ऊपर जब 100x जाएगा तो वो लीड करेंगे। डेफिनेटली उन पर काम करना होगा हमें और आप दोनों को। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो इस वक्त जो अट्रैक्टिव स्टॉक्स हैं अक्रॉस मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जिनमें के रिफाइनरी सेक्टर जिस तरह के नंबर 1 पाकिस्तान रिफाइनरी, मौजूदा रेट्स और अपकमिंग जो रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकता है एक शॉर्ट टाइम के पर्सपेक्टिव में वो 32 से 33 रुपये की सतह का। नेशनल रिफाइनरी 265-270 रुपये का टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। लकी सीमेंट 770-780 रुपये की रेंज में स्टॉक सर्च कर सकता है, इतना पोटेंशियल एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। मौजूदा रेट्स काफ़ी रिस्क अंडर कंट्रोल है। HBL 4 रुपये का कैश और अपकमिंग जो टारगेट है वो 125-126 रुपये की सतह, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी मेजर अपसाइड जो पोटेंशियल है वो 12 रुपये 80 पैसे या 13 रुपये की सतह का काफ़ी पोटेंशियल है। मौजूदा रेट जो कि आज क्लोजिंग थी स्टॉक की जिन सतह पर। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।